मानव समाज में आदिकाल से ही नेतृत्व के चयन का विषय चला आ रहा है। नेक और योग्य नेतृत्व के बिना समाज सुंदर और सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसलिए एक अनुशासित समाज के लिए एक न्यायप्रिय शासक आवश्यक है। वर्तमान विश्व में नेता चुनने की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए रसूल यानी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सहाबाए किराम के तरीके का पालन करना अनिवार्य है। यदि मुस्लिम समाज में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी के चयन की पद्धति अपनाई जाती तो लोग फितना फसाद यानी अशांति से मुक्त रहते। हज़रत उमर पर हमला और उनकी वसीयत। अम्र इब्न मय्यूम रहमहुल्लाह से वर्णित है, उन्होंने कहा, मैंने उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घायल होने के कुछ दिन पहले मदीना में देखा था। वो हुज़ैफ़ा इब्न यमन और उस्मान इब्न हुनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इराक की भूमि पर लगाए गए कर यानी टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। उमर ने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं इराक की विधवाओं को ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊंगा कि उन्हें मेरे बाद कभी किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके चौथे दिन ही सुबह की नमाज के दौरान एक मजूसी अबू लुलू ने उन पर 2 धारी खंजर से हमला कर दिया। उसने 13 लोगों को घायल किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। जब कातिल को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने आत्महत्या कर ली। उमर ने नमाज पूरी करने के लिए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ाया। अंतिम समय और खलीफा के लिए समिति का गठन। जब उमर को उनके घर ले जाया गया तो लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से अपने ऋण का हिसाब करने को कहा, जो लगभग 86,000 दिरहम था। उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अनुमति मांगी कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दफन होने दिया जाए, जिसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्वीकार कर लिया। लोगों ने जब उनसे खलीफा मनोनीत करने का अनुरोध किया तो उन्होंने 6 व्यक्तियों की एक समिति यानी शूरा बनाई, जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी मृत्यु के समय प्रसन्न थे। वे नाम थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर ने निर्देश दिया कि उनके बेटे अब्दुल्ला समिति में शामिल रहेंगे, लेकिन वे खलीफा पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। हज़रत उस्मान का चयन। उमर के दफन होने के बाद ये 6 लोग एकत्रित हुए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्रस्ताव रखा कि लोग अपने अधिकार कम कर लें। ज़ुबैर ने अपना समर्थन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। तलहा ने अपना समर्थन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। साद ने अपना समर्थन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। अब मुख्य मुकाबला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच था। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्वयं को इस दौर से बाहर कर लिया ताकि वे निष्पक्ष निर्णय ले सकें। उन्होंने दोनों से अकेले में बात की और अल्लाह की कसम लेकर पूछा कि क्या वे एक दूसरे के हक में फैसला मानेंगे। अंत में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा, है उस्मान, अपना हाथ बढ़ाइए। उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत यानी निष्ठा की शपथ ली। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैयत की और फिर मदीना के तमाम लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा स्वीकार कर लिया। बुखारी हदीस नंबर 3717।